इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा खुलते ही डॉक्टर और नर्सें वार्ड में दाखिल हुईं। लिनशु अस्पताल के सख्त बिस्तर पर चुपचाप लेटा था, आंखें बंद, लेकिन सो नहीं रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, पर उसकी आंखों में छिपा खतरनाक तेज किसी पिंजरे में बंद शिकारी जैसा था। हेड नर्स ने उसके हाथों की हथकड़ियां खोली। मिस्टर लिन किक्सन आपसे मिलने आए हैं। यह सुनते ही लिनशु की उंगलियां हिलीं और उसने धीरे धीरे आंखें खोलकर सबको घूरा। उसकी नजरें इतनी तेज थीं जैसे किसी को चीर डालें। बिना किसी विरोध के नर्सों ने उसे उठाया और स्ट्रेटजैकेट में कसकर बांध दिया। अब वह इंसान नहीं, बल्कि किसी कोकून में बंद जीव जैसा लग रहा था। सिर्फ उसकी आंखों में ही इंसानियत की हल्की सी झलक बची थी। व्हीलचेयर की चरमराती आवाज के साथ उसे लंबे सन्नाटे भरे कॉरिडोर से गुजारा गया। हर कुछ दूरी पर एनिंग प्राइवेट मेंटल सैनिटोरियम के लाल अक्षर चमक रहे थे। ट्रीटमेंट रूम के अंदर लिन किक्सन खिड़की के पास खड़ा था, बाहर गिरते सुनहरे पत्तों को देखता हुआ। उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी, घमंड और साजिश से भरी। भाई, 2 महीने में काफी दुबले हो गए हो। लिन किक्सन मुस्कुराया। लिनशू ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में गहरी नफरत और तिरस्कार था। लिन किक्सन ने फोन निकाला। किन यूची की खबर सुनना चाहोगे? यह नाम सुनते ही लिनशू की आंखों में हलचल हुई। फोन की स्क्रीन पर तस्वीर थी, किन यूची किसी और के साथ, उसके माथे को चूमते हुए। लिनशू की सांसें बेकाबू हो गईं, लेकिन वह हिल भी नहीं सकता था। फोन पर कॉल लगाया गया। लिनशू। आवाज ठंडी थी, जैसे किसी अजनबी से बात हो रही हो। लिनशू कुछ बोल नहीं पाया, उसकी आवाज जैसे छीन ली गई थी। कुछ नहीं, स्पैम कॉल है। दूसरी तरफ से जवाब आया और कॉल कट गया। उस एक वाक्य ने लिनशू को अंदर से तोड़ दिया। इसके बाद शुरू हुआ असली टॉर्चर। इलेक्ट्रिक शॉक मशीन चालू हुई। तेज करंट उसके दिमाग में दौड़ा, जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ रही हो। उसकी आंखों से आंसू और नाक से बहता पानी मिल गया। वह बेहद बदसूरत दिख रहा था, लेकिन शायद किन यूची को यही देखना पसंद आता। अचानक सब कुछ धुंधला होने लगा, और फिर धुआं। वार्ड में आग लग चुकी थी। सांस लेना मुश्किल हो गया। फोन फिर बजा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। लिन शू हल्की सी हंसी के साथ मौत को गले लगाने लगा। अगले ही पल सब कुछ बदल गया। लिन शू ने आंखें खोली और खुद को ऑफिस में पाया। वह 2 साल पहले वापस आ चुका था। कैलेंडर पर नजर गई। तारीख वही थी जिस दिन उसने पहली बार किन यूची से मुलाकात की थी। फोन बज रहा था। वही दिन, वही कॉल। लिनशू ने इस बार फोन उठाया और ठंडे स्वर में कहा, मैं आज नहीं आऊंगा।